नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है हमारी देवभूमि का, जहां बात करेंगे कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की, जिसको लेकर जिला संयोजक हिमांशु गावा ने जानकारी दी। रुद्रपुर में कांग्रेस जिला कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जहां कांग्रेस कार्यकारी जिला अध्यक्ष हिमांशु गावा ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद 26 जनवरी से कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा उधम सिंह नगर के मंद के गांव तक निकाली जाएगी, जिसके लिए जिले भर में सक्रिय कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने आगे कहा कि देश भर के साथ उत्तराखंड में भी 26 जनवरी को 2 महीने तक इस अभियान का आगाज किया जाएगा। तो वहीं युवा कांग्रेस और भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन हर एक विकासखंड स्तर पर बाइक रैली भी निकालेंगे। हर ब्लॉक में 1 महीने पद यात्रा चलेगी और हर गांव में बैठक का आयोजन किया जाएगा। आज हमारे माननीय राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं और एक चरण की वो यात्रा खत्म हो चुकी है। दूसरी चरण की यात्रा 3 तारीख से अब शुरू होगी। उसी को लेके प्रदेश में हमें ऊपर से आह्वान हुआ है कि हम इस यात्रा का नाम बदल के 26 जनवरी के बाद हाथ जोड़ो यात्रा के नाम से हम लोग क्या नाम है अपने घरों से निकलेंगे। और आज हमने पूरे जिले में हमारी 9 विधानसभा है। जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा 9 विधानसभाओं में 2 पर्यवेक्षक हमने नियुक्त किए हैं जो इस यात्रा को मॉनिटरिंग करेंगे। तो वो लिस्ट भी मैंने तो उत्तराखंड में अब सरकारी पैसों से MBBS करने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में 5 साल तक नौकरी करनी होगी। अगर नौकरी नहीं की तो डॉक्टरों को जुर्माना देना होगा। उत्तराखंड में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने निर्देश जारी कर कहा कि सरकार के पैसे से MBBS, MD और MS करने वाले डॉक्टरों के लिए बॉन्ड तोड़ना अब आसान नहीं होगा। अब MBBS के बाद 5 साल तक ग्रामीण क्षेत्रों में नौकरी नहीं की गई तो 1 करोड़ रुपए, MD, MS करने के बाद 2 साल नौकरी नहीं करने पर 2.5 करोड़ रुपए जमा करने होंगे। दरअसल उत्तराखंड के सरकारी मेडिकल कॉलेज में कम शुल्क पर ऐसी मेडिकल छात्रों को प्रवेश दिया जाता है जो पास आउट होने के बाद राज्य में निर्धारित अवधि तक सेवाएं देने का बॉन्ड भरते हैं। तो वहीं प्रदेश सरकार के इस फैसले का स्वागत कांग्रेस पार्टी ने किया। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा दोसानी ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने एक नया निर्देश जारी किया है। अब डॉक्टर्स का ग्रामीण इलाकों में नौकरी ना करना और सरकारी खर्चे से अपनी शिक्षा ग्रहण करने के बाद उत्तराखंड को इस तरह से धोखा देना गवारा नहीं होगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने एक नया निर्देश जारी किया है कि अब डॉक्टर्स का ग्रामीण इलाकों में नौकरी ना करना और सरकारी खर्चे से अपनी शिक्षा ग्रहण करने के बाद उत्तराखंड को इस तरह से धोखा देना गवारा नहीं होगा और भारी भरकम उनसे भरपाई की जाएगी। ऐसा नहीं है कि धन सिंह रावत पहले मंत्री हैं जिन्होंने ये आदेश निकाला है। इससे पहले की जितनी सरकारें उत्तराखंड में रही हैं उन्होंने बॉन्ड भरवाया। तो बुलेटिन में बात अब अल्मोड़ा की कर लेते हैं, जहां की नगर पालिका आर्थिक संकट से जूझ रही है। अल्मोड़ा नगर पालिका आर्थिक संकट के दौर से गुजर रही है। प्रशासन ने 15वें वित्त का बजट नहीं मिलने के कारण पालिका कर्मचारियों का वेतन और पेंशन का भुगतान नहीं हो पा रहा है। इसे लेकर पालिका अध्यक्ष ने मेंबर के साथ बैठक की। इस दौरान पालिका अध्यक्ष ने कहा कि बजट के अभाव में शहर के रास्ते और नालियों का मरम्मत कार्य आधा लटका हुआ है। वहीं जो निर्माण कार्य किए गए हैं उनका भुगतान नहीं हो पाया है, जबकि बजट को लेकर शासन से कई बार निवेदन किया गया है। हमारी स्थिति बड़ी ख़राब चल रही है क्योंकि जो 15वें वित्त की धनराशि हमें अप्रैल मई में मिल जानी चाहिए थी वो ये दिसंबर समाप्त हो गया है। अभी तक 15वें वित्त का इस वर्ष का पैसा हमें नहीं मिल पाया है, जिसकी वजह से हमारे सारे निर्माण कार्य रुके पड़े हैं और शहर की हालत बहुत इस समय ख़राब हो गई है क्योंकि जगह जगह रास्ते टूटे हैं, नाले टूटे हैं और उन पर कहीं कोई काम नहीं हो पा रहा है। धनराशि के अभाव में सारे काम हमारे अटके पड़े हैं। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं उत्तराखंड के नवनियुक्त स्वास्थ्य महानिदेशक की। साल 2022 की विदाई के साथ उत्तराखंड की स्वास्थ्य महानिदेशक का
कार्यकाल खत्म हो गया है। अब उत्तराखंड को स्वास्थ्य महानिदेशक के रूप में डॉक्टर विनीता मिली हैं। डॉक्टर विनीता शाह ने उत्तराखंड की नई डीजी हेल्थ का पदभार संभाल लिया है। डॉक्टर शैलजा भट्ट के रिटायर्ड होने के बाद डॉक्टर शाह को डीजी हेल्थ की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो वहीं पिथौरागढ़ के रहने वाले डॉक्टर विनीता शाह ने कानपुर के GSVM मेडिकल कॉलेज से MBBS किया। डॉक्टर विनीता शाह इससे पहले डायरेक्टर मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के पद पर रह चुकी हैं। इस दौरान डॉक्टर विनीता शाह ने बताया कि उत्तराखंड राज्य में सुविधाओं को पहुंचाना ही उनकी प्राथमिकता है। सिविल हॉस्पिटल में आज ऑब्जर्वेशन किया गया। देखिए, कोरोना आने वाला है, कोरोना की तैयारियां हमें रखनी है। एक मॉक ड्रिल जो है मैंने यहाँ पर किया और ICU यूनिट तो यहाँ पर अच्छा बना है, बट ICU यूनिट में डॉक्टर्स यहाँ ICU यूनिट में पेशेंट एडमिट नहीं कर रहे हैं और एक शोपीस की तरह बना हुआ है वो। तो मेरा कहना है कि इसके वेंटिलेटर और ऑक्सीजन प्लांट चालू हो और पेशेंट यहाँ पर एडमिट हो, ताकि लगातार लोगों का इलाज चलता है, तो जिससे कि आने वाले समय में दिक्कत ना हो। कितने OPD में डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर कंसर्न मेरे साथ हैं, इनको मैंने बोला OPD में डॉक्टर रहें, पेशेंट यहाँ वेट कर रहे हैं 1 घंटे से और डॉक्टर यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो डॉक्टर की आज एब्सेंट लगाई जाएगी। तो बुलेटिन के आखिरी में बात पौड़ी की कर लेते हैं, जहां कोटद्वार पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 2 लाख के स्मैक के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड पुलिस ने इन दिनों नशा तस्करों की कमर तोड़ने के लिए अभियान छेड़ रखा है, जिसमें पुलिस को काफी सफलता भी मिल रही है। ताजा मामला पौड़ी जिले के कोटद्वार का है, जहां पुलिस ने करीब 2 लाख रुपए की स्मैक के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए तस्कर का नाम विशाल थापा है, जिसे रतनपुर कोटद्वार के पास से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी की जब तलाशी ली गई तो उसके पास से 18 ग्राम स्मैक बरामद हुई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 2 लाख रुपए की कीमत बताई जा रही है। कोटद्वार क्षेत्र में लगातार नशे की सामग्री की बिक्री होने की सूचना प्राप्त हो रही थी। इसके खिलाफ कार्रवाई करने को जो हमारी जनपदीय स्तर एंटी नार्कोटिक टास्क फोर्स है उसे तथा थाना कोटद्वार पुलिस को निर्देशित किया गया था और टीम द्वारा प्रयास किया जा रहा था और आज जो है अभियुक्त विशाल थापा को गिरफ्तार किया गया। इसके पास से 18 ग्राम से भी ज़्यादा की स्मैक जो है वो बरामद की गई है, जिसकी अगर अंतर्राज्यीय बाजार में कीमत 2 लाख से ज़्यादा की। हमारी देवभूमि में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार न्यूज़।